प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 17 नवंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायत उपचुनाव 21 साल की शिवानी बनी धार गांव की निर्विरोध प्रधान। दिलचस्प है नामांकन की कहानी। बेलंग क्षेत्र की ग्राम सभा धार गांव में पंचायत उपचुनाव में बीएड की छात्रा शिवानी राणा को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना गया। वो टिहरी जिले की सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनी। बीती जुलाई माह में हुए पंचायत चुनाव में उसने प्रधान पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन नामांकन पत्र जांच के दौरान उनकी उम्र 21 वर्ष से 3 माह कम पाई गई थी। जन्मतिथि 16 अक्टूबर 2004 होने के कारण उस समय उनका नामांकन रद्द हो गया था। 21 वर्ष की आयु पूरी करने के लिए उनको 16 अक्टूबर 2025 तक इंतजार करना पड़ा। अब उपचुनाव की प्रक्रिया में दोबारा नामांकन भरे गए तो धार गांव से अकेले शिवानी राणा ने ही नामांकन किया। आज अंतिम तिथि तक किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। स्मार्ट ई बसेस में सफर का ले सकेंगे आनंद। राजस्व बढ़ाने के लिए इन रूट्स पर होगा संचालन। ऋषिकेश और विकासनगर के रुद्रपुर क्षेत्र के लोग अब स्मार्ट सिटी की ई बसेस में सफर का आनंद ले सकेंगे। स्मार्ट सिटी ने राजस्व बढ़ाने के लिए इन रूट्स पर ई बस संचालन करने का निर्णय लिया है। इन रूट्स पर ट्रायल भी पूर्ण हो चुका है। अब जल्द ही बसेस का संचालन शुरू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसेस वातानुकूलित और इको फ्रेंडली हैं। करीब 3 साल पहले देहरादून में 30 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू किया गया था। शहर में लोगों को यातायात सेवा मुहैया कराने वाली ये प्रमुख सेवा स्मार्ट सिटी के लिए घाटे का सौदा रही है। छात्रों को अब नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मिलेंगी पाठ्य पुस्तकें। विभाग ने शुरू की तैयारी। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के लिए पूरे साल इंतजार नहीं करना होगा। नया शिक्षा सत्र 2026-27 शुरू होने से पहले उन्हें पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से छात्र छात्राओं को हर साल मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन सिस्टम की सुस्ती के चलते कक्षा 1 से 12वीं तक के इन छात्र छात्राओं को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कोई छात्र बिना पुस्तक के स्कूल न आए, इसके लिए विभाग ने स्कूल्स में पुस्तकालय बनाए हैं। युवक रहस्यमय तरीके से लापता, स्वजन ने की तलाश की गुहार। घर से रुद्रपुर फैक्ट्री में काम के लिए निकला 28 वर्षीय युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। स्वजन उसकी सकुशल बरामदगी को लेकर बेहद चिंतित हैं और पुलिस से मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्राम चकरपुर निवासी संतोष शर्मा पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनका 28 वर्षीय बेटा सौरभ शर्मा रविवार सुबह अपने घर से ये कहकर निकला था कि वो काम करने के लिए रुद्रपुर जा रहा है। वो जीन्स, सफेद टी शर्ट और काली जैकेट पहनकर निकला। दोपहर जब उसे फोन किया तो मोबाइल बंद आ रहा था, जिसके चलते जब कंपनी में फोन किया तो जवाब मिला कि वो आज काम पर नहीं आया। इसके बाद स्वजन ने रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया दुश्मनों पर हमला कैसे करना है। सेना ने हमेशा से ही तकनीक का स्वागत किया और अब तकनीक भी तेजी से बदल रही है, इसलिए सेना को अधिक गतिशील होना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने साबित किया कि दुश्मनों पर हमला किस तरह से करना है और भविष्य में भी इसी तरह रणनीति बनाकर काम करना होगा। ये बातें पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने कही। पूर्व सेनाध्यक्ष डालनवाला स्थित दून इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के समापन समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान इंडिया 2047 अ सेंचुरी यंग नेशन सत्र में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे, आदित्य पिट्टी और रंजीता घोष शामिल हुए। पेपर लीक के बाद उत्तराखंड में पहली परीक्षा, सख्ती से सिस्टम भी जाम, रिकॉर्ड भेजने में हुई परेशानी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 21 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर केंद्र से लीक हो गया था। इसमें केंद्र पर जैमर काम नहीं करने, कक्ष निरीक्षकों व कर्मियों के पास मोबाइल फोन होने से सहित कई लापरवाही सामने आई थी। हल्द्वानी के केंद्रों पर जैमर ठप होने की शिकायतें आई थी। इस मामले के बाद रविवार को आयोग ने पहली परीक्षा कराई। सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक वर्ग 3, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के पदों के लिए परीक्षा कराई थी, जिसमें कई प्रकार की सख्ती की गई। उच्च क्षमता के जैमर लगाए गए थे, जिसमें केंद्रों पर संचार सेवा पूरी तरह से ठप हो गई।
प्रदेश के निजी और सरकारी सभी स्कूल में होगा वंदे मातरम का गायन, शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय वंदे मातरम का गायन होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल सती ने इस संबंध में निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस 26 नवंबर को 21 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इसका गायन करेंगे। शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाने में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अहम योगदान रहा है। युवक और युवतियों के बीच हुई हाथापाई, देर तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, लोगों ने किया बीच बचाव। मसूरी शहर के भगत सिंह चौक पर एक युवक और कुछ युवतियों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान चौक पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। स्थानीय लोगों के बीच बचाव करने पर मामला शांत हो पाया। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 144 बर्ड वॉचर ने विभिन्न स्थानों पर देखे 344 पक्षी। नैनीताल में दिखी सबसे अधिक परिंदों की प्रजाति। उत्तराखंड बर्ड काउंट के तहत 144 बर्ड वॉचर ने पहले दिन राज्य के विभिन्न स्थानों पर 344 पक्षियों को देखा। पक्षी देखने वालों ने प्रजातियों का विवरण भी दर्ज किया। इसमें सबसे अधिक परिंदों की प्रजाति नैनीताल जिले में दिखाई दी। यहां पर 268 अलग अलग पक्षियों की प्रजातियों को विशेषज्ञों ने रिपोर्ट किया। नैनीताल में स्टायर ट्रैगोपैन प्रजाति को देखा गया। ये पक्षी कम ही दिखाई देता है। इसके अलावा सिनेरियस गिद्ध, हिमालयन गिद्ध और स्टेपी ईगल को भी देखा गया। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया पदभार ग्रहण, वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कक्षा 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में किया जाएगा बदलाव, रूपरेखा तैयार। विद्यालय शिक्षा के कक्षा 1 से 8वीं तक के पाठ्यक्रम में अगले शिक्षा सत्र से अधिकतम 30% तक का बदलाव होगा। राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत राज्य पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार की गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल सती ने निदेशक अकादमिक शोध और प्रशिक्षण को लिखे पत्र में कहा कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 से 8वीं की पाठ्य पुस्तकें अधिकतम 30% बदलाव के साथ तैयार की जा रही हैं। राज्य में लेखपाल पटवारी क्षेत्रों के पुनर्गठन की तैयारी, प्रदेश बनने के बाद पहली बार कवायद। राज्य में लेखपाल पटवारी क्षेत्र के पुनर्गठन को लेकर कवायद शुरू हुई। राजस्व परिषद ने कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नर को प्रस्ताव भेजने को कहा। प्रस्ताव में जनसंख्या समेत कई बिंदुओं को शामिल किया गया। राज्य में 128 तहसील उप तहसील हैं। इसमें पाटी, रामगढ़, देवलथल, कनाली, छीना समेत कई नई तहसील बनी या फिर उप तहसील से तहसील में अपग्रेड हुई। प्रशासनिक स्तर पर तो इकाइयों का विस्तार किया गया, लेकिन अधिकांश लेखपाल और पटवारी क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं हुआ। चमोली में कार और बस की हुई भिड़ंत, 50 मीटर नीचे खाई में गिरा वाहन। दुर्घटना में 8 बाराती हो गए घायल। रविवार दोपहर NH 109 पर गैरसैंण से 4 किलोमीटर दूर धुनार घाट के पास बस और कार की टक्कर हुई। इसके बाद कार खाई में गिरने से 8 लोग घायल हुए। पुलिस ने सेवा 108 के जरिए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण पहुंचाया। हादसे के बाद घायल कार चालक प्रताप सिंह घबराकर मौके से चला गया। हालांकि बाद में वो खुद की थाने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने उसका अस्पताल में उपचार कराया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना रविवार दोपहर 2:05 पर NH 109 पर गैरसैंण से 4 किलोमीटर दूर धुनार घाट के पास हुई। एक इको कार धुनार घाट से गैरसैंण की ओर जा रही थी, जबकि बस गैरसैंण से रामनगर की ओर आ रही थी। धुनार घाट के पास दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई। इस टक्कर के बाद कार सड़क से करीब 50 मीटर नीचे गिर गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।